अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं जुपिटर नोटबुक या पाइथन नोटबुक। डेवलपर्स कम्युनिटी के अंदर जुपिटर नोटबुक या पाइथन नोटबुक बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर पे पाइथन के प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट के लिए। तो आइए इस प्रोग्राम में देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक या पाइथन नोटबुक क्या होती है। पाइथन नोटबुक, जिसको हम जुपिटर नोटबुक भी कहते हैं, बेसिकली एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है कोडिंग का, जिसके अंदर आप कोड राइट भी कर सकते हैं, उसको डिबग भी कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट की क्या ज़रूरत पेश आई? अक्सर ऐसा होता है कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको बहुत बड़ी डेटा कलेक्शंस को लोड करना पड़ता है और उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप एक आम आईडीई के अंदर बैठ के काम करें तो आपको हर बार जब जब आपको कोई करेक्शंस करनी पड़ती हैं, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो आपको हर दफ़ा प्रोग्राम लोड होगा और बहुत सारा वक्त भी लगेगा और रिसोर्सेज आपकी वेस्ट होंगी। तो ऐसे माहौल के अंदर या ऐसे चीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो जुपिटर नोटबुक आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इस वीडियो के एंड पे हम जुपिटर नोटबुक का एक डेमो भी देखेंगे, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली वो काम कैसे करते हैं उसके अंदर। की फीचर्स क्या होते हैं जुपिटर नोटबुक या पाइथन नोटबुक के? एक तो ये है कि ये इंटरैक्टिव कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, यानी आप कोड लिखें उसको एग्जीक्यूट करें, फिर कोड लिखें उसको एग्जीक्यूट करें। इसके अंदर बेसिकली सेल्स होते हैं। आप सेल्स के अंदर कोड लिखते हैं, फिर उस पर्टिकुलर सेल को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो लाइंस ऑफ कोड आपने उस पर्टिकुलर सेल के अंदर लिखी होगी सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगी। आप इसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पाइथन नोटबुक के अंदर तमाम लाइब्रेरीज़ की सपोर्ट मौजूद है। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली नोटबुक्स की, यानी जो पाइथन नोटबुक्स होती हैं, उनकी एक्सटेंशन IPYN भी होती है, जिसको हम इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक कहते हैं। अगर आपने नॉर्मल पाइथन की फ़ाइल देखी हो तो उसकी एक्सटेंशन .py होती है, तो ये उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं HTML, PDF और पाइथन स्क्रिप्ट फॉर्मेट्स के अंदर। क्योंकि आप इसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, तो तमाम पाइथन नोटबुक्स के अंदर मार्क डाउन, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और या लाटेक्स, इन दोनों के ज़रिए आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन की कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस की सपोर्ट मौजूद है पाइथन नोटबुक्स के अंदर या जुपिटर नोटबुक्स के अंदर। तो शुरू में तो बेसिकली जैसा कि इसके नाम से यहाँ ज़ाहिर है कि ये जूलिया एक लैंग्वेज है, पाइथन और आर इन तीनों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इन तीनों का मिक्स करके इसका नाम जुपिटर रखा गया। लेकिन अब जुपिटर नोटबुक्स जो हैं वो बाकी लैंग्वेजेस की सपोर्ट भी देती हैं, जैसा कि यहाँ इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि पाइथन, आर, जूलिया ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद ही हैं, ज़ाहिर है। C++ के भी हैं, और जावास्क्रिप्ट, जावा, स्कैला, गो, SQL, इन तमाम लैंग्वेजेस की सपोर्ट भी मौजूद है अब तमाम जुपिटर नोटबुक्स के अंदर। क्योंकि बैकएंड पे एक कर्नल काम कर रहा होता है बेसिकली, तो हर लैंग्वेज का एक कर्नल मौजूद है जो बेसिकली उस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करता है। तो जुपिटर नोटबुक्स जो हैं बेसिकली क्लाउड पर भी मौजूद हैं। आज हम आपको एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देंगे, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि आपको उसको इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली ब्राउज़र खोलें और वो प्लेटफॉर्म ओपन करें और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे कुछ जुपिटर नोटबुक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज़िक्र किया गया है, जैसा कि सबसे मशहूर जो वो है गूगल कोलैब, फ्री है। आप जीपीयू और टीपीयूज़ भी फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस होनी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं उनके अंदर। कैगल नोटबुक्स, ये भी एक बहुत पॉपुलर सर्विस है जिसको लोग यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर नोटबुक्स भी मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम क्लाउड पे अवेलेबल हैं, यानी आप सिंपली ब्राउज़र में ओपन करें। डीप नोट, कोकैल्क और ये तमाम की तमाम जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये तमाम की तमाम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन और की फ़ीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसको जुपिटर नोटबुक्स को अपने लोकल पीसी के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनके अंदर सबसे अहम टूल जो है वह जुपिटर नोटबुक इटसेल्फ है। जुपिटर लैब के नाम से भी अवेलेबल है, इनको भी आप इस्तेमाल। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो भी आप इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। पाइचार्म प्रोफेशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट आईडीई है जो आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जुपिटर नोटबुक्स की। एनाकोडा नेविगेटर, ये भी एक आईडीई है जो आपको सपोर्ट फ्राहम करता है जुपिटर नोटबुक्स के लिए। इसी तरह इन दोनों क्लाउड बेस्ड और लोकल प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो नॉर्मली रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट यूज़ करते हैं। इनके अंदर बेंडर, IBM वाटसन स्टूडियो और गूगल वर्टेक्स भी शामिल है। तो आइए अब हम डेमो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे एक क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी डेमो के लिए गूगल कोलैब का इस्तेमाल करेंगे। ये आप ब्राउज़र ओपन करें और सिंपली यहाँ पे लिखें गूगल कोलैब, तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बनी हुई हैं, तो मैं यहाँ सिंपली न्यू नोटबुक करूँगा। तो ये जनाब आपके सामने, और तकरीबन सब जुपिटर नोटबुक्स का आपको इन्वायरमेंट यही मिलेगा। ये सेल्स बने होते हैं आपके पास, ठीक है। और आप यहाँ कोड लिख सकते हैं अपना, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम अभी करेंगे। फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 2, एक वेरिएबल लिया मैंने x इज़ इक्वल टू 2, और फिर मैंने एक वेरिएबल लिया y इज़ इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो मैं इसको इसी तरह मैं अगर एक और सेल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक और मैं सेल बना दूँगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल z, और उसमें क्या करता हूँ मैं x और प्लस y कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं एक और कोड लेता हूँ जो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट z करवा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमने डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट कोड लिखे हैं। नॉर्मली हम प्रोग्राम्स के अंदर एक ही प्रोग्राम इकट्ठा लिख देते हैं और वो सारे का सारा एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ऐसे सूरत हाल में आप डिफरेंट सेल्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पहले इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और वो देखें आप उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है सामने आपके, प्रोसेस कर रहा है इसको, और उसने यहाँ शो कर दिया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ये सेल और ये दो लाइंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको करूँगा और ये भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब मैं जब इसको करूँगा तो ये हमें यहीं पे आउटपुट दिखा देगा 4 + 2 = 6। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको हर सेल का आंसर भी उसके नीचे मिल जाता है, जैसे कि यहाँ किया गया है। ये मैंने हर सेल को अलग अलग एग्जीक्यूट किया है, लेकिन अगर आप तमाम सेल्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑर्डर के अंदर जिस तरह होता है, तो आप यहाँ से रन ऑल कर सकते हैं, रन ऑल सेल्स इन दी नोटबुक, जैसा कि बताया। इसको हम नोटबुक बोलते हैं, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, IPYNB। और अगर आप टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिस तरह हमने
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसा कि आपके सामने इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। और फ़र्ज़ किया मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि डेमो ऑफ जुपिटर नोटबुक यूजिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल कोलैब। मैंने ये लिखा, ठीक है। और सिंपली मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बोल्ड क्लिक करूँगा तो ये मार्क डाउन टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आप ये करेंगे तो आपके सामने ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे सेल्स को, तमाम सेल्स को, चाहे वो टेक्स्ट सेल्स हों चाहे वो कोड सेल्स हों, आप उनको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल कोलैब के अंदर या किसी भी जुपिटर नोटबुक के अंदर इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ तमाम प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। और इन टेक्स्ट सेल के अंदर आप तमाम जो सेल्स होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दिस एंड दैट। तो ये एक डेमो था, और गूगल कोलैब को हमने यूज़ किया डेमो के लिए। फ्यूचर में हम विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को पसंद किया होगा, और आपको एक इंटरेस्टिंग टूल को देखने में मिला जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।